हम रोज़ सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुनने का क्या फ़ायदा होता है, सत्संग का जीवन पर क्या असर होता है और कैसे इससे परिवार की कलह कल्पना समाप्त हो जाती है। आज हम यह समझेंगे। सत्संग क्या है? सत्संग है मान सरोवर सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग सुनने से जीव के जो विचार होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, और जब जीव के विचार शुद्ध हो जाते हैं तो जीव के जो सारे के सारे कर्म होते हैं वो बिल्कुल सही दिशा में होते हैं। अगर एक जीव जो होता है वह सही दिशा में कर्म ना करे तो उसको जो है हानि का सामना करना पड़ता है, और जीव जो है कर्म अपनी सोच के अनुसार करता है। और जीव की सोच किस तरीके से बदलती है? जब वह सत्संग रूपी सरोवर में जो है डुबकी लगाता है, जब वह निरंतर लगातार सत्संग सुनता रहता है, उसके अंदर विवेक पैदा होता है, और विवेक पैदा होने के बाद जीव का जो मन है वो बहुत ही शांत चित्त जो है महसूस करने लगता है, और उसे एक आत्मिक जो है संतोष प्राप्त होता है। क्योंकि अगर मनुष्य यह सोचे वो अपने बल के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन के विचारों को बदल दे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब तक जीव जो है संतों महापुरुषों की चरण चरण में जाकर रोज सत्संग सुनने से उसके मन के विचार की जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल जाती है। मन के विचारों का जो एक आकार है, एक पैटर्न है, वो बदल जाता है। मन के जो दूषित विचार हैं वो शुद्ध विचारों में बदल जाते हैं। क्योंकि मन के विचारों को बदलने के लिए कोई भी आज तक दुनिया में कोई दवा वगैरह नहीं बनी है। मन के विचार और मन की शुद्धि तो सत्संग में जाने से ही होती है। अब आजकल हम आसपास के जितने भी लोग देखते हैं इस दुनिया में, कितने लोगों के जो है दूषित विचार हैं, कितने लोगों के जो है गलत कर्म हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लोगों को जो है सत्संगति प्राप्त नहीं हुई है। जब लोगों को सत्संगति प्राप्त हो जाती है तो उसका जीवन बदल जाता है, और उसे जो है एक सचमुच एक आनंद अपने अंदर महसूस होने लगता है। एक आनंद में जीवन जो है उसे महसूस होने लगता है। जीव जो है लगातार संतों महापुरुषों की जब चरण चरण में आता है तो उसे यह ज्ञान मिलता है, उसके अंदर के चक्षु खुल जाते हैं और उसे सही और गलत का जो है पता बिल्कुल चल जाता है। ठीक इसी तरीके से एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 7 लड़के थे। 7 में से 6 लड़कों की शादी हो चुकी थी, और उसके 7वें लड़के की शादी जो हुई, जो 7वें लड़के की जो पत्नी आई, जो उस सेठ के घर पे जो आई, वो सबसे छोटी जो थी उनकी बहू थी। अब जब वो जो सेठ था बहुत ही पैसे वाला था, और वह जो है सब वहाँ पे घर बार में कोई भी दिक्कत, कभी भी परेशानी नहीं होती थी। जो सबसे छोटी उसकी बहू थी, उसकी 6 जो थी जेठानियाँ थी। सभी घरों में काम करने के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे, और इसी तरीके से जो थी। लेकिन जो उसकी 7वीं बहू थी वह बहुत ही सत्संगी, बहुत ही समझदार थी। और कहते हैं ना, जब एक समझदार व्यक्ति एक परिवार में आता है तो वह पूरे के पूरे परिवार की सोच को बदल के रख देता है। ठीक इसी तरीके से वह जो 7वीं जो थी, जो उसकी बहू थी, वह बहुत ही सत्संगी थी। उनके विचार हमेशा शुद्ध थे। और क्या कहती हैं, जब वह कोई काम करती थी तो जेठानियाँ जो उनकी वो कहती थी कि ये काम तुम करो, ये काम तुम करो। तो वह जो चीज़ छोटी, जो सबसे बहू थी, सबसे छोटी जो थी, वह सारे के सारे काम करती थी। वह सत्संगी थी। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के वह किचन में जाके जो है खाना वगैरह सबके लिए बनाती थी। ठीक इसी तरीके से जब वह एक दिन खाना बना रही थी तो उनकी जो सास थी उसके पास आई, और उसने कहा कि बेटी, तुम्हारे घर में तुम्हारी 6 जेठानियाँ भी है, तुम ही क्यों सारा खाना बना रही हो? और फिर उस सत्संगी जो बहू थी उसने जवाब दिया। उसने कहा कि माता जी, कहते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने से क्या कहते हैं, जब हम खाना बना के खाना खिलाते हैं, गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, संत लोगों को खाना खिलाते हैं, तो हमें पुण्य प्राप्ति होती है। और जो भूखे को खाना खिलाते हैं तो उसे पुण्य प्राप्त होता है। तो जब हम बाहर के लोगों को खाना बना के खिला सकते हैं तो हमारे घर पे भी तो हम खाना बना के खिला सकते हैं, तो वह भी तो पुण्य का ही काम हुआ। यह बातें सुनकर उनकी जो माता जी थी, उसकी सास थी, उसकी आंखें खुल गई। उसने सोचा अच्छा ये पुण्य का काम है। तो उसने फिर क्या कहा, उसने ये देखा तो उसने कहा कि चलो अब से मैं भी तुम्हारा साथ जो है वो खाना बनाऊंगी, और जेठानियों को भी कहूँगी कि वो भी जो है खाना बनाए। फिर उसके बाद जो थी वह जेठानियाँ भी जो थी अगले दिन से रसोई में आके खाना बनाने लग गई। इसी तरीके से लगातार एक एक जेठानी जो थी उसकी बारी लग गई खाना बनाने की,
और वह जो सबसे छोटी बहू थी उसकी बारी 4 दिन के बाद आती थी। फिर छोटी बहू ने सोचा कि उसकी बारी 4 दिन के बाद आ रही है और सभी लोग जो हैं, सभी जेठानियाँ जो है वो खाना बना रही है। ठीक है, उसी तरीके से छोटी बहू ने सोचा अब जो है मैं काम करती हूँ, मैं गेहूँ पीसने लग जाती हूँ। फिर जो थी छोटी बहू जो थी वो गेहूँ पीसने लग गई। गेहूँ पीसने के बाद क्या हुआ, गेहूँ पीसते पीसते एक दिन जो थी, जब वह गेहूँ पीसा तो उसकी जो सास थी वो इसके पास आई। उसने कहा बेटी तुम गेहूँ क्यों पीस रही हो, गेहूँ पीसने के लिए तो हमने अलग से लोगों को रखा हुआ है। तो उसने कहा माता जी जब हम अपने हाथ से गेहूँ पीसते हैं, अपने हाथ से गर्म करते हैं, एक अच्छा स्वाद आता है, और जब एक अच्छा स्वाद आता है खाने का तो वो जब किसी को खिलाया जाता है एक पुण्य प्राप्त होता है। तो जब यह बात माता जी ने सुनी तो माता जी ने कहा यह बहू तो बहुत ही विद्वान है, बहुत ही सत्संगी है और इसको तो बहुत ही ज्ञान है। तो माता जी ने देखा कि क्या कहते हैं कि गेहूँ, जब देखा कि वो गेहूँ जो पीस रही है, तो अगले दिन जो थी माता जी ने बस बाकी जेठानियों को बताई। तो अगले दिन जेठानियाँ भी जो थी गेहूँ जो पीसी, तो माता जी ने कहा बेटियों तो मुझे पहले गेहूँ पीसने दो, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जितना पुण्य कर्म करूँगी, जितना गेहूँ पीसूँगी उतना जो है लोगों को अच्छा से अच्छा खाना मिलेगा, और मेरी तो उम्र भी ज़्यादा और मैं तो इस दुनिया से जल्दी चली जाऊँगी, थोड़ा पुण्य कर्म मुझे भी करने दो ताकि मैं भी परिवार की सेवा में लग जाऊँ। ये चीज़ देख के जो थी सभी के सभी जेठानियाँ भी और सास भी गेहूँ पीसने लग गई। फिर इसी तरीके से क्या हुआ, इसी तरीके से ये हुआ कि सभी के सभी परिवार में सारी जेठानियाँ जो पहले कहती थी तू ये काम कर, तू ये काम कर, अब जो थी सारी की सारी मिलकर ये काम करने लगी। ठीक इसी तरीके से एक दिन उनका जो ससुर जी थे, सेठ जी, उन्होंने देखा कि परिवार में शांति आ गई, और जिस परिवार में शांति होती है वहाँ पे लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। ठीक इसी तरीके से सेठ जी ने देखा कि एक दिन क्या कहते हैं बहुत ही धीरे धीरे करके परिवार में पैसों की बढ़ोतरी होती जा रही है, सब खुशी मिजाज से रहने लगे हैं। तो जो सेठ जी ने सभी बहुओं को कुछ ना कुछ गहने और कपड़े दिए। फिर ऐसे में जो छोटी बहू को जब गहने और कपड़े मिले तो उसने कहा अपनी जेठानी के पास जाके कहा दीदी यह जो है आप जेवरात जो है अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आप मेरे से बड़े और आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, और मेरे तो अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, क्योंकि आपके बच्चों की तो आने वाले टाइम में शादी भी होने वाली है और आपको कुछ गहने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप ये अपने पास रख लीजिए। और जो है थोड़े बहुत गहने जो है उनने सारी जेठानियों को दे दिए, और कुछ जो कपड़े थे नौकरों को दे दिए, जिससे नौकर भी खुश होने लग गए और हित चित से जो थे कार्य करने लग गए। फिर सास ने पूछा कि बेटी तुम्हारे ससुर जी ने इतने प्यार से तुम्हें गहने दिए थे, तुमने ये गहने तो अपनी जेठानियों और अपने जो है नौकरों को कपड़े में बांट दिए। तो उसने कहा माता जी कहते हैं कि जब आपके पास पर्याप्त हो तो आपको हमेशा लोगों को बांटना चाहिए, जितना आप बांटोगे उतना वो चीज़ बढ़ती है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो सोने जवाहरात हों। और जितना हम लोगों की मदद करेंगे इस दुनिया में उतना क्या कहते हैं लोगों का भला होगा, क्योंकि जीवन मिला ही लोगों के पुण्य के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की मदद के लिए। तो यह बातें देख के उनकी सास की माता जी की आंखें खुल गई। तो माता जी जो थी सेठ जी के पास गई, उसने कहा सेठ जी को कि अब से मुझे हीरे जवाहरात और कपड़े दीजिए, मैं लोगों को जो है ये सारी की सारी चीज़ें बांटूंगी। अब ये बांटूंगी तो उससे क्या, और जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को मैं ये चीज़ें बांटूंगी, जितने परिवार में गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाइयों की शिक्षा के पैसे भी बांटूंगी। सेठ हैरान की पहले तो ये मना करती थी बांटने से, अब ये सब कुछ बांटने लग गई। ठीक इसी तरीके से जो थी उसने यह सब कुछ जो है गरीब परिवार जितने भी थे आसपास के लोगों को बांटने लगा। सभी परिवार खुशी मिजाज से रहने लगे और आसपास के लोग भी बहुत खुश थे। तो इससे कहने का क्या अभिप्राय है कि एक जो सात्वी उनकी बहू थी, जो सत्संगी बहू थी, उसकी सोच से पूरे के पूरे परिवार की, पूरे के पूरे समाज की, पूरे के पूरे लोगों की सोच जो बदलती है। ठीक इसी तरीके से जो भी सत्संगी होता है, जो अपने जीवन में वो आचरण करता है, उस आचरण को देख के सभी के सभी जो लोग हैं उस आचरण को देखते हैं और सभी के सभी लोगों का भी जीवन बदल जाता है। कहते हैं ना, एक जो सत्संगी होता है जो क्या कहते हैं पूरे के पूरे परिवार की, पूरे के पूरे समाज के लोगों की सोच को बदल देता है। ठीक इसी तरीके से यही सत्संग सुनने से हमारे जीवन पर असर पड़ता है। अगर हम जो सत्संग सुनता है जो, तो उसके घर पे भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है और मन जो है आत्मिक संतोष और आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, एक आत्मिक शांति मिलती है, एक जीवन का आनंद मिलता है, और उससे आने वाली परिवार की सभी पीढ़ियों की भी सोच बदल जाती है, बच्चों की सोच बदल जाती है। आज इस दुनिया में कितने लोग हैं जो सत्संग से वंचित हैं और नाना प्रकार के ऐशो आराम में अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं, क्योंकि जीवन मिला ही मनुष्य के आत्मा के कल्याण के लिए और सभी लोगों की मदद और पुण्य कर्म करने के लिए मिला है। क्या हम लोग वो पुण्य कर्म कर रहे हैं?
सत्संग का जीवन पर यही असर पड़ता है कि जितना हम सत्संग सुनते हैं हमारी सोच बदल जाती है, और जब सोच बदलेगी तो कर्म बदलेंगे, जब सोच बदलेगी तो सभी लोगों पर भी वही सोच का प्रभाव पड़ेगा, और उससे परिवार की कलह समाप्त हो जाती है। जब कलह समाप्त हो जाती है तो उस परिवार में लक्ष्मी जी का निवास हो जाता है, हमेशा बरकत बनी रहती है, और कोई भी चीज़ में कभी भी कोई भी कमी पेशी नहीं आती। तो इसलिए जीव को हमेशा सत्संग सुनना चाहिए, अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए, अच्छे विचारों को बांटना चाहिए, और अगर आपके पास अपर्याप्त ज़्यादा से ज़्यादा धन है तो हमेशा उन लोगों की मदद करो जिनको पैसों की ज़रूरत है। यही जीवन का सत्य और यही जीवन का असली नियम है। तो इसलिए अब से हमें सत्संग में ध्यान देना है और अपने मन की स्थिति को ठीक करना है।